मोहम्मद असीरुद्दीन शाह साहब, आप ऑल इंडिया शाही कमेटी ऑर्गेनाइजेशन से हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या वजह है जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, बताएं आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मकसद ये है कि आज हिंदुस्तान में हर पार्टी पसमानदा समाज को लेकर के बहुत बड़ा बड़ा बात बोलता है। प्रधानमंत्री भी बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने पूरे अवाम को जनाया कि पसमानदा समाज मेरा जैसे उनके लिए उनको दर्द है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ प्रधानमंत्री को कि जैसे पसमानदा समाज का पहले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में रिजर्वेशन था, 1950 में इसको हटा दिया गया, मुस्लिम को ओनली फॉर हिंदू हो गया, मुसलमान का रिजर्वेशन खत्म हो गया। तो मुसलमान का जो रिजर्वेशन खत्म हुआ है, तो अभी मेरा कहने का मतलब है ये ऑर्डिनेंस, इतना बड़ा प्रधानमंत्री है, बहुत पावरफुल प्रधानमंत्री है, ऑर्डिनेंस ला के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करा लेने से तो फिर शामिल हो जाएगा। कुछ करने का ऑर्डिनेंस लेके कि इसमें हर तमाम जाति इसमें शामिल होगा, तो मुसलमान भी शामिल हो जाएगा। तो कम से कम मुसलमान का जो पसमानदा समाज है, अब मुसलमान का जो वंचित तबका है, उसको भी पार्लियामेंट असेंबली में जाने का मौका मिल जाएगा, उसको भी सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी मिल जाएगा। जब तक ये नहीं होता है तो कोई भी मुसलमान इसे जो सल्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया था कि मुसलमानों का हालात तो दलितों से बदतर है, उससे भी खराब हालत हो जाएगा। अभी प्रधानमंत्री से मेरा कहना ये है कि वो अगर चाहते हैं दलित समाज का, मुस्लिम समाज का, पसमानदा समाज का भला करना, तो ऑर्डिनेंस के जरिए जैसे ऑर्डिनेंस लाके रिजर्वेशन खत्म किया गया था, वैसे ही ऑर्डिनेंस लाके फिर से उसको जारी कर दे, ताकि पूरा मुसलमान हिंदुस्तान का पसमानदा समाज भी माने अपना खुशी से जी सके। आज इस कदर गरीबी या मुफलिसी का आलम यह है कि पसमानदा समाज में हर तरह का भेदभाव हो रहा है, और पसमानदा मुस्लिम समाज खास करके, अगर आज आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में लिंचिंग करके लोगों को मार दिया जाता है। क्यों? वही गरीब लोग मरते हैं, जो गरीब असहाय लोग, बेबस लाचार लोग जो आज सब जगह जा रहे हैं नौकरी चाकरी के लिए, उनको रास्ते में मार दिया जाता है। ये भी खत्म होना चाहिए। और प्रधानमंत्री अगर जब तक ये नहीं करेंगे, ये चीज खत्म नहीं होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री अगर आज ऑर्डिनेंस ला दे, एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनका है, हर चीज उनका है, और वो चाहेगा तो आज ऑर्डिनेंस के जरिए राइज कर देगा कि जो कास्ट हिंदू में है, जो मुसलमान में है, जिसको रिजर्वेशन है उसको रहेगा। 1950 का ऑर्डिनेंस को खत्म कर दे। ऑर्डिनेंस खत्म हुआ कि मुसलमान के अंदर जो असहाय लोग हैं, जिनका जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हैं, उनको भी माने अच्छा मौका मिलेगा, उनका भी भला होगा इस दुनिया में। यही मेरा कहना है प्रधानमंत्री से। क्योंकि आज मुसलमानों का हाल ये है, जो सल्चर कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि आज एक दलित से भी बदतर हालत मुसलमानों का है। इस कस्मपुसी की जिंदगी जो लोग गुजार रहे हैं, कम से कम उनको भी ये हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। समाज के शाना बशाना चलेगा, शाना बशाना चल के समाज के अंदर वो एहसास महसूस करेगा अपने आप को कि हमको भी आज समाज में या सियासत में जगह मिली है। दूसरा, सियासत में पसमानदा मुसलमानों का कोई जगह नहीं है, तो पसमानदा मुसलमान भी होना चाहिए। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, एक भी आदमी मुसलमान उसमें नहीं है, MP MLA नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हिंदुस्तान डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर में, तो क्या जमहूरियत में मुसलमानों का हक नहीं है? पसमानदा समाज का हक नहीं है? किसका? क्यों ऐसा, क्यों सौतेलापन की तरह व्यवहार किया जाता है? तो प्रधानमंत्री ने काम अच्छा किया कि मजनू शाह के ऊपर में एक किताब लिखवाया प्रधानमंत्री ने। तो वो किताब लिख के कम से कम लोगों के अंदर जागृति किया कि भाई बंगाल के अंदर में मजनू शाह ने जो क्रांतिकारी मुहिम चलाया था, जिसमें भवानी पाठक, देवी चौधराइन को मिला के, तो उस समय गंगा जमनी तहरीक जो आज हम लोग बोलते हैं, वो उसी वक्त का नाम दिया हुआ है कि भवानी पाठक, देवी चौधराइन और मजनू शाह ने मिल के, जब उस वक्त 1770 में बंगाल में जब कहत पड़ा था, तो उस टाइम में कहत से लोगों को निकालने के लिए अंग्रेजों को गोडाउन तोड़ के लोगों को खाना खिलाया, और अंग्रेज उनके खिलाफ इतना हो गए कि जो भी शाह जाति का आदमी मिले उसको कत्ल कर दो। हजार लोगों को कत्ल किया गया। कानपुर से लेके वहाँ मकनपुर तक लोगों का काट के गर्दन को लटका दिया गया। ये सब वो शाह जाति का लोग थे। लेकिन उनको आज तक, आज़ादी के बाद हम लोग सोचा कि हम लोग कुछ मिलेगा, लेकिन हम लोग पसमानदी के और जमीन में बोस हो गए। पसमानदा समाज आज़ादी के बाद और नीचे चला गया, और जो लोग कुछ नहीं किया हुआ समाज का, जो लोग मुल्क की खातिर कुछ नहीं किया, अंग्रेजों का दलाली के आज बाम उरूज पर है।
तो मेरा कहना प्रधानमंत्री से एक ही बात है कि प्रधानमंत्री जी, आप इतने बड़े लीडर हैं पूरे हिंदुस्तान में, आप पूरे दुनिया में आपका डंका बज रहा है, तो गरीबों के लिए डंका बजा दो तो आपका काम हो जाए। ऑर्डिनेंस लाके इन लोग को भी 341 में शामिल करके और दलित का दर्जा दे दिया जाए मुसलमान पसमानदा समाज को। आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद असीरुद्दीन शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया साथ साई कमेटी। मोहम्मद असीरुद्दीन जी, एक अहम सवाल, क्योंकि WBSC स्टूडेंट्स को आप लोग संडे को सम्मानित भी करने जा रहे हैं, फेलिसिटेशन करने जा रहे हैं, तो किस किस फील्ड में आप लोग सम्मानित करेंगे? नहीं, उसमें जो बच्चे लोग आए हैं तो उसमें उन लोग का क्या है कि उन लोग जो लोग एक गुर्बती के आलम में रह के और पढ़ाई लिखाई करके, ऐसा माहौल है जो नजरियात के मारे मुसलमान हैं, तमाम लोग नजरियात से मार दिया मुसलमानों को। उस नजरियात को चेंज जो ये बच्चों ने चेंज किया है, अपना एबिलिटी के बदौलत इन लोग तरक्की करके और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, इसलिए हम लोग उनको सम्मानित करेंगे कि इसने हमारे समाज का नाम को रोशन किया। असीरुद्दीन साहब, ये जो आप 10 तारीख को प्रोग्राम दे रहे हैं सर, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे लिया जा रहा है, बहुत सारे मेहमान जो आ रहे हैं जो स्ट्रक्चर कमेटी के ऊपर डिस्कशंस करेंगे, जो बुनियादी जो बेसिक पॉइंट जो आपने वाकई बहुत बड़ा काम किया है, जो बुनियादी मुद्दों को, पसमानदा मुद्दे को उठाया, माइनॉरिटीज के जो प्रॉब्लम है, तो उस दिन क्या क्या बातें होंगी सर, ये बताएं। बात होगी कि देखिए, उसमें आ रहे हैं आपके रहमान साहब हैं IG महाराष्ट्र के, उनका मुस्लिम समाज पर पकड़ है, वो बोलेंगे। उसमें बहुत सारे दानिश्वर लोग आ रहे हैं, पटना से भी आ रहे हैं, पटना से भी जो प्रोफेसर आ रहे हैं, कलकत्ता के भी लोग रहेंगे, इम्तियाज अली शाह एक जज हैं वो रहेंगे, और सियासी लोग भी रहेंगे, बख्शीदा रहेंगे, आपके जाके सेनासी चक्रवर्ती जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है रहेंगे, बिहार से एक मिनिस्टर आ रहे हैं जो पसमानदा समाज के ही हैं, ये इसराइल मंसूरी साहब वो रहेंगे। इन लोग में तमाम लोग अपने विचार को रखेंगे कि आखिर पसमानदा समाज का उन्नति का क्या रास्ता होगा, इस पर बहस मुबासा होगा। इसके बाद लाहे अमल तैयार करके हम लोग करेंगे। इसके बाद क्या कोई मेमोरेंडम भी देने का इरादा है स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट को भी देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मेमोरेंडम देंगे मीटिंग के बाद। मोहम्मद असीरुद्दीन जी, क्योंकि आप शासाई कमेटी के ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल प्रेसिडेंट भी हुए, तो आज जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो कर रहे हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट्स होगी, क्या फायदा पहुंचेगा, ये थोड़ा तफसील। बेनिफिट और फायदा का मतलब है कि देखिए, हमारा समाज बहुत पिछड़ा समाज है, पसमानदा समाज है, उनको मालूम नहीं है, वो कुछ अखबार कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है, तो जितने लोग तक आपका बात मेरा बात जहाँ पहुँच जाएगा वही मेरे लिए बेनिफिट है कि उन लोग इस समाज के बात सुन के समाज के तरफ रुझान करेंगे, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग खाने कमाने में परेशान हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसे वक्त को देख के हम लोग ये सोचा कि नहीं, अब हम लोग को जद्दोजहद के बगैर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो समाज जंग लड़ा, जो समाज सबसे बड़ा अंग्रेजों को भगाने में सबसे बड़ा अहम रोल अदा किया, सबसे हाशिए में है, जो इन लोगों ने कुछ नहीं किया वो आज देखिए, आज हुकूमत में बैठ के अपने आप को समझ रहा है। तो मेरा समझ कि हम अपने समाज को जगा देंगे, जब अंग्रेज को भगा सकते हैं तो गुरबती भी भाग जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा असीरुद्दीन साहब, मेरा एक सवाल सर, जिस तरह से देखा गया है कि मुसलमानों माइनॉरिटीज के साथ हमेशा पॉलिटिशियन लोगों ने फुटबॉल गेम की तरह इस्तेमाल किया है, मुझे एक सवाल आपसे ये करना है कि अभी WBCS के 300 के पेपर को जो है खत्म किया गया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, सिर्फ भरवली चल रहा है कि आज हो जाएगा कल हो जाएगा, तो असीरुद्दीन साहब इस मामले पर ही पहल करेंगे सर साइड कमेटी के बैनर के तले? इस मामले को लेके हम लोग 10 तारीख को ही बात बोलेंगे, इस मामले को लेके हम लोग दीदी को भी मेमोरेंडम देंगे, कम से कम 2-3 साल का छूट दीजिए, ताकि साल 2 साल में बच्चे लोग बांग्ला सीख ले। अभी तक जो बच्चा पढ़ा हो तो नहीं पढ़ा, तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह और कामयाब होंगे। क्या आवाम से क्या अपील करना चाहेगा असीरुद्दीन साहब? अब आवाम से ये अपील करना चाहिए कि पसमानदा समाज के लोगों से मेरी पुरजोर गुजारिश है कि आधा रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। तालीमी दुनिया का हर म्यार को आपको ऊंचा कर सकता है। आप बिल्डिंग बना लीजिएगा, म्यार ऊंचा नहीं, मीनार बना लिया, इससे म्यार ऊंचा नहीं होगा। तालीम से आपका म्यार ऊंचा होगा। तालीम अगर बच्चों को दिला दिया तो इंशाअल्लाह उल अजीज दुनिया का कोई ताकत आपको फिर पीछे नहीं कर सकता। आप तस्वीर समाज को जो है दलित का वो दिलवाना चाह रहे हैं कि दलित का? हाँ, पसमानदा समाज, जो पसमानदा ये पहले था 1900, तो और भी समाज है ना, नहीं सभी पसमानदा समाज को मिलेगा, कोई हमको थोड़ी मिलेगा। पसमानदा समाज में तो हर बिरादरी है, वो मुसलमान के जो वो बैकवर्ड क्लास का लोग है वो है, उनको मिलेगा, सबको मिले। हम लोग थोड़ी बोलते हैं कि हमको मिले, मुस्लिम समाज को मिले, जो भी पसमानदा समाज में लोग आते हैं उनको मिले। ये रिजर्वेशन बहुत जरूरी है, ये रिजर्वेशन नहीं मिला तो आने वाला वक्त में ये पसमानदा समाज और
समाज के नीचे से नीचे स्तर पर चला जाएगा। इसको खोजने से लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज ये लोग असहाय नजरियात के मारे पूरे हिंदुस्तान में आज इनके साथ जितना भेदभाव, जो बुरा सलूक हुआ किसी बिरादरी के साथ नहीं हुआ, सिर्फ पसमानदा मुस्लिम समाज के साथ हुआ। आज भी जो लिंचिंग में मारे जाते हैं वो लोग मारे जाते हैं जो पसमानदा समाज के। क्यों मारे जाते हैं? क्योंकि इनको कुछ है ही नहीं। अब ये कहीं जाते हैं नौकरी खोजने, तो ये नौकरी खोजने जाते, कहीं गया कोई मिल गया, कोई बोले जय श्री राम बोलो, कोई बोले नहीं बोलो। अब इसके चक्कर में मर जाते हैं बेचारा। 10 तारीख के प्रोग्राम को लेकर सर यहाँ की आवाम से किस तरह की अपील करेंगे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें शरीक हो और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं? एज असरुद्दीन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तमाम मुस्लिम बिरादरी से अपील है कि अपने हक और अधिकार के लिए आपको सड़कों पर आना पड़ेगा। हक देगा नहीं तो छीनने का ताकत पैदा करना होगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आने वाला नस्ल को आप बर्बाद होते देखेंगे। जिस कदर आज है इससे भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि हम अपने इस मुल्क में, मेरा भी हिस्सेदार है, हम भी मुल्क के लिए खून बहाया है, हमने जंगें लड़ी हैं इस मुल्क के आज़ाद कराने के लिए। आज हम हाशिए पर चले गए सिर्फ इसलिए कि कुछ चापलूस लोग मुल्क और मिल्लत को बर्बाद करने के चक्कर में है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो देश, हम पूरे कम्युनिटी को बदनाम करने पर लगे हैं। हम समझते हैं कि हिस्सेदारी अगर मिल जाएगा, ये काशीराम ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, हमको हिस्सेदारी मिलेगा वो खत्म हो जाएगा। मोहम्मद असरुद्दीन जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल कि बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के पब्लिक जो पसमानदा समाज जिसका आप जिक्र करते हैं उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो थोड़ा आप इसमें रोशनी डालेंगे तफसील से पसमानदा समाज के बारे में? देखिए, पसमानदा समाज बहुत सारे महरूम है। पसमानदा समाज में हर बिरादरी है। देखिए, शाह है, फकीर है, साईं है, जुला है, दीवान है, मदार है ना, कवारी है, हलाल खोर है, ये भटियारा है, पमरिया है, बहुत सा ऐसा कौम है जिनका हिस्सेदारी कुछ सियासत में ही नहीं है, कोई एमएलए एमपी नहीं है। आज हम लोग को बिरादरी का आज तक पूरे हिंदुस्तान में खोजने का तो मिल जाए, इतनी बड़ी आबादी, मुल्क के लिए जान देने वाला कौम, और उसका एक भी एमएलए एमपी नहीं है। तो हम लोग इसके लिए कोशिश करेंगे, और सरकारी महकमा में, सरकार के कमेटी में हम लोग का लोग नहीं, उसमें भी हम लोग को दो, जो पसमानदा समाज के लोग हैं उनको दो आप। ये हमारे डिमांड। प्रोग्राम कहाँ कर रहे हैं? हाँ, 10 तारीख को कहाँ प्रोग्राम? 10 तारीख को प्रोग्राम होगा उर्दू एकेडमी हॉल में, उसमें प्रोग्राम होगा हम लोग का, इस पर विचार होगा, सल्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है उस पर, और उन तमाम बच्चों को सम्मानित करेंगे जिसने इस इतने ऐसा माहौल में पढ़ लिख करके और कंप्लीट किया। बड़ी बात है मुसलमानों के लिए। तमाम मुसलमान को जौक दर जौक आके उनका भी स्वागत करना चाहिए, और तमाम मुसलमानों से अपील है कि आके अपने आप हिम्मत अफजाई करें, लोगों का हमारा भी करें, और अपने आने वाला नस्लों का भला के लिए एक तहरीक शेर इनकलाब बर्पा करना होगा। क्या कहना चाहेंगे अमजद साहब, असरुद्दीन साहब के कदम, एक कामयाब कदम देखिए, ये मेरे सियासी गुरु हैं, बड़े भाई हैं, और हिंदुस्तान में अगर 10 आदमी सियासी तौर पे और सामाजिक तौर पे पूरी ईमानदारी से लड़ा, उसमें एक नाम असरुद्दीन साहब का है। मैं 28 साल से उनके साथ हूँ और मरते दम तक रहूंगा इस सच्चे और ईमानदार सिपाही के साथ। इनके साथ कलकत्ता मदरसा आलिया से जो टॉपर हुआ है पूरे बंगाल में उर्दू मीडियम में, मोहम्मद एहसान 12 में, जिसने 500 नंबर में आउट ऑफ 500 486 लाया है, उसको भी ये सम्मानित करेंगे। और उसमें आईजी रहमान साहब महाराष्ट्र, बिहार के मंत्री, आईटी मिनिस्टर इसराइल मंसूरी, बंगाल से टीएमसी के स्टेट प्रेसिडेंट, राज्यसभा के एमपी सुब्रतो बख्शी और सारे लोग रहेंगे। प्रोफेसर आसिम शाहनवाज तिबली, रांची से प्रोफेसर रिजवान अंसारी। तो दबे कुचले मुसलमानों में जो पस्ती की अलामत है उसको दूर करने का एक ही नारा है कि असरुद्दीन साहब के साथ जौक दर जौक हम लोग चलेंगे, तभी हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। आपका नाम? डॉक्टर अमजद अली अंसारी। क्या कहना चाहेंगे सर असरुद्दीन साहब की एक पहल जो कि पसमानदा माइनॉरिटीज के लिए हुए बुनियादी सवालात को उठाते हुए सेंट्रल के मुतवज्जा कराने की कोशिश? ये पॉजिटिव कदम है। हमें प्रधानमंत्री से इस बात पर अपील करनी चाहिए कि उनका जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका हाथ, सबका प्रयास, उस अम्ब्रेला में पसमानदा मुस्लिम
हो सके तो बाकी सारे मुस्लिम, अगर डेफिनेशन से देखा जाए तो पूरे मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया के वो करीब करीब पसमानदा में ही आते हैं इकोनॉमिकली। और सोशली एस्पेक्ट में हम देखते हैं तो कुछ लोग को पसमानदा में माना जाता है। अब रहा मुस्लिमों की तरक्की के लिए तो सच्चर कमेटी ने स्पेशली सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बारे में एम्फेसिस दिया था। तो एजुकेशन इज द व्हीकल फॉर चेंज फॉर डेवलपमेंट, नॉलेज इज पावर। तो मुस्लिमों को भी चाहिए कि वो 2 कदम आगे बढ़कर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे। और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है तो आर्टिकल 15-16 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वो मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बोलता है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोलता है। ये सही है। अनटिल एंड अनलेस जब तक मेरे पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा, हम क्वालिटी कैंडिडेट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो उस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मेरी हिस्सेदारी कम होगी और मेरा जो सक्सेस रेट है वो भी कम होगा। सर क्या कहना चाहेंगे सर असीरुद्दीन साहब की जानिब से? मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर ने अलॉटमेंट किया है, नाम बताएं सर। निसार अहमद है मेरा नाम। निसार अहमद साहब क्या कहना चाहेंगे असीरुद्दीन साहब? मैं ये कहूँगा कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने एक अलॉटमेंट किया था कि मैं जो दलित है और जो पिछड़ा समाज है, मुस्लिम का जो पिछड़ा समाज के लिए उन्होंने बोला मैं एक कमेटी बना रहा हूँ और इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो जो उन्होंने कहा उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए उनको, वो अपने कमिटमेंट को पूरा करे, यही डिमांड करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से। मोहम्मद असीरुद्दीन साहब जो कि साई कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है, क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ा कदम, ऐतिहासिक कदम, माइनॉरिटीज के इश्यूज को उठाया इन्होंने। देखिए, असीरुद्दीन साहब ने जो माइनॉरिटीज के बारे में जो ये उठाया आवाज़ को, ये आवाज़ तो समझिए काफ़ी दिनों से उन्होंने उठा रहे हैं। असीरुद्दीन भाई एक सीनियर आदमी है। इन्होंने जो हमारे इसमें जो माइनॉरिटीज में जो हम लोग जो बोलते हैं कि पसमानदा, हाँ, इसके बारे में जिन्होंने कहा है, तो ये बहुत पूरे हिंदुस्तान में, जबकि न कि हम लोग बल्कि पूरे जितने भी हिंदुस्तान में ये आवाज़ उठनी चाहिए। और हम ये डिमांड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कि हमें इसका हिस्सा मिलना चाहिए। क्या लगता है 10 तारीख को आने वाले दिनों में जिस तरह से असीरुद्दीन साहब ने कौमी सतह पे मेहमानों को बुलाया है और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मद्देनजर मुसलमानों के मसाइल पर एक कोई नया डिसीजन लिया जाएगा? देखिए, 10 तारीख को इन्होंने जो कॉल किया, मीटिंग कॉल किया है, इंशाल्लाह उसके दिन कुछ न कुछ हम लोग आंदोलन के शक्ल इख्तियार करेगा उस दिन। और जैसा कि आपको मालूम है कि असीरुद्दीन साहब जो है एक आज जाना पहचाना चेहरा नहीं है, ये ऑल इंडिया साई कमेटी के चेयरमैन है और इन्होंने बहुत मेहनत करते हैं। इंशाल्लाह 10 तारीख का मीटिंग बहुत सक्सेस होगा और आने वाले दिनों में उम्मीद कीजिए कि ये वाला बहुत आगे तक ये मामला जाएगा। जो बच्चे सक्सेस हुए इम्तिहान में, उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए भी असीरुद्दीन साहब ने कदम उठाया है, तो क्या कहना चाहेंगे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा 10 तारीख को आकर उस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं? देखिए, ये तो बहुत ही बड़ी और खुशी की बात है कि असीरुद्दीन साहब ने बच्चे को जो पास हुए हैं, ये जो क्लास में, अपर क्लास में गए हैं, उनको दिया। इस तरह का काम और भी करना चाहिए और काफी लोगों को इस तादाद में आना चाहिए और हिस्सा लेना चाहिए, इसलिए कि ये एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ है। आज हम लोग पहले और आज में काफ़ी फ़र्क है। पहले हम लोग एजुकेशन में काफ़ी पिछड़े हुए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एजुकेशन में बहुत आगे हैं। तो असीरुद्दीन साहब ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, मैं तमाम मुसलमानों से, कलकत्ता के मुसलमान से अपील करता हूँ कि आप लोग सब इस प्रोग्राम में आएँ और शिरकत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अशरफ हैदर। तो नाजरीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की गिरंजी रिपोर्ट। आज जनाब मोहम्मद असीरुद्दीन साहब की जानिब से, जो कि साई कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, इनकी जानिब से माइनॉरिटी इशूज और 10 तारीख को जो बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं नेशनल लेवल पे, कौमी सतह पर, और उर्दू एकेडमी में ये प्रोग्राम होने जा रहा है जहाँ के मुस्लिम मसाइल, माइनॉरिटी के मसाइल को उठाया जाएगा और वहाँ पर किस तरह से मुस्लिम मसाइल को देखते हुए इनके परेशानी को हल किया जाएगा। पल पल की खबर के लिए बने रहे द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया।